तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में। आज मनीष जी कुछ सवाल अपनी टीम के लेकर डिस्कस करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जानते हैं उनके सवाल क्या है और कोशिश करूँगा मैं जो मुझे जितनी जानकारी है अपने गुरु जी से जितना मैं सीख पाया हूँ सीनियर से, उसको मैं यहाँ पे आप सबके सेवा में लाऊं। तो अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को, बाद में आपको समय मिले ना मिले, ठीक है। तो मनीष जी आप स्टार्ट करिए बिना समय व्यर्थ किए। बिल्कुल। तो सर सबसे पहले क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सहयोग वाले टीम में जो लोगों को जो भी सामने जो सवाल फेस होते हैं उस चीज के आंसर देने की कोशिश हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये आता है सवाल कि सर नए जो लोग होते हैं जो कि एकदम फ्रेशर होते हैं सहयोग वाले सिस्टम में, जिसे हमें नॉलेज जाकर के देना होता है या फिर बिजनेस प्लानिंग के बारे में जाकर के डिस्कशन करना होता है, तो वहाँ पे किस तरीके से किया जाता है। तो सर आपके लिए सबसे पहला सवाल है कि फ्रेशर लोगों को कन्विंस किस तरीके से किया जाए जो यहाँ पे नए लोग होते हैं। फ्रेशर मतलब वो लोग जिनको कभी भी किसी एमएलएम के बारे में नहीं पता, उनको कुछ भी नहीं मालूम, या फिर एक हिसाब से वो स्टूडेंट हो सकता है, हाउसवाइफ हो सकती है, उन लोगों के बारे में। अच्छा, जो लोग इस काम को नहीं जानते, मान के चलते हैं कि सर का कहना है कि जो लोग कभी भी टीम वर्क नहीं किए हैं, जिन्होंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया है जहाँ पे हमें दूसरे लोगों को हमारी टीम में लाना होता है, एमएलएम में कभी भी नहीं आए, ऐसे लोगों की बात करते हैं। तो मैं सबसे मेन जो सर आपको बता दूं, मेरा मेन जो टारगेट रहता है वो ऐसे ही लोग हमेशा रहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा, मेरे गुरुजी बोलते हैं कि जो गीली माटी होती है उसको आकार देना बहुत आसान होता है, बहुत सहज तरीके से दे सकते हैं, और जो मिट्टी ऑलरेडी सूख कर कड़क हो चुकी है उसको आकार देने जाएंगे और टूट जाएगी, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। उसको मतलब कहने का मतलब है जो लोग ऑलरेडी सीखे हैं। तो बात करेंगे फ्रेशर की, तो फ्रेशर को हमें बहुत आसानी से समझाया जा सकता है, क्योंकि उनके सवाल बहुत कम होते हैं, या फिर होते भी हैं तो बहुत नाजुक से बहुत ही आसान से सवाल होते हैं। तो फ्रेशर को हम क्या बताएंगे सहयोग भारत के बारे में, ऐसा सर का सवाल है। तो सहयोग भारत के बारे में हम फ्रेशर को कैसे बताएंगे, इसकी आप एक दो मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं दो तरीके से फ्रेशर्स को मिलता हूँ। पहले तो सर मैं मिलता हूँ ऑफलाइन 1%, और 99% मेरा जो मुलाकात होता है फ्रेशर लोगों से वो ऑनलाइन होता है। तो मैंने ऑफलाइन कैसे मैं किसी से भी बात करता हूँ, मान लीजिए मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ गया या किसी दोस्त से मैं मिला जिनसे मैं पहले परिचित नहीं था, और जब वो मुझे हाय हेलो होने के बाद जब पूछते हैं आपके काम के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं शॉपकीपर हूँ, 2 दुकानें हैं मेरी। उसके अलावा मैं बहुत ही इंटरेस्ट से, बहुत ही चाव से मैं सहयोग भारत का एक वॉलंटियर बहुत ही गर्व के साथ कहता हूँ कि मुझे ये काम पसंद है। इसीलिए मैं लोगों को ये भी बोलता हूँ कि मैं अपने दुकान में बैठ के, अपने शॉप में बैठ के सहयोग भारत का काम करता हूँ। फिर सवाल सामने से उठ के आता है कि सहयोग भारत क्या है, कैसे काम करते हो। तो मैं उनको बोल देता हूँ कि भैया कुछ नहीं, मैं तो दुकान में बैठा होता हूँ और एक वीडियो या जो इनकम लोगों को आती है उसका वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देता हूँ और अपना नंबर छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद होता यह है कि लोग देखते हैं कि यार इनको इनकम आ रही है, तो चलो हम पूछ लेते हैं कैसे इनकम आती है। तो मान लीजिए हफ्ते भर में अगर 15 या 20 कॉल आ गई या मैसेज आ गए, व्हाट्सएप मैसेज आ गए, तो उसमें से अगर 50% 60% लोगों ने, मतलब 10 में 6 लोग, और 20 में से अगर 12 लोग भी जुड़ जाते हैं, 10 से 15 लोग, 12 लोग, तो भी मान लीजिए अपनी जो 12, 15, 20 हजार रुपए तो इनकम ऐसी हो जाती है। तो ये सुनने वाला एकदम शॉक हो जाता है। मतलब देखिए मैंने एकदम सादे तरीके से सामने वाले को बताया कि भैया मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हो। खुद ही को रिलेट कर देता है इस काम से, और उनमें से ज्यादा ज्वाइनिंग आ जाती है। वैसे देखा जाए तो मेरे जान पहचान वाले जितने भी लोगों को पता है उन सारे लोगों ने ज्वाइनिंग यहाँ पे ले ली है मेरे साथ में। और ऑनलाइन में, इसी में मैं ऑनलाइन का जोड़ देता हूँ, मेरे साथ वो लोग भी जुड़े हैं जिन लोगों को मैं नहीं जानता था, या जो मुझे नहीं जानते थे, लेकिन वीडियो के माध्यम से मैंने 1 घंटा निकाला, 1 घंटा निकाल के 15 मिनट का वीडियो बनाया और उसको एडिट करके यूट्यूब पे डाल दिया। अब होता यह है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के पहले की भी बात मैं बोलूंगा और लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी यही रहेगा कि लोग ऑनलाइन में आके पैसा कमाने के तरीके ढूंढते हैं, और जब पैसा कमाने के तरीके ढूंढते हैं तो हमारे वीडियो भी सामने आ जाते हैं यूट्यूब में, फेसबुक में। और जब हमारे वीडियो सामने आ गए, मान लीजिए 100 लोग, अभी मैंने यूट्यूब पे देखा स्टैटिस्टिक्स, एक दिन में 100 से 150 लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि अभी चैनल छोटा है, मैंने 0 से स्टार्ट किया था, जैसे कि आप सभी नए लोग करेंगे। तो उसमें से 10 लोग मुझे कॉल कर डालते, और 10 में से 3, 4, 5, 6 ज्वाइनिंग आ गई, तो मेरा तो इनकम बन गया ना, एवरेज एक अगर निकाल लिए तो।
तो सर इस टाइप से बहुत आसान है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ से काम कर सकते हैं। और बाकी टेक्निकलिटीज में मत जाइए, मैंने जो बताया वो मेरा अनुभव था, मैं कहीं से पढ़ के आऊंगा या कहीं से सुन के आऊंगा और फिर आपको बताऊंगा, उससे अच्छा है कि मैं जो कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ आपको, है ना। तो सर इसमें आपने से बहुत अच्छा बात है कि फ्रेशर लोगों के लिए तो बहुत आसान होता है कि हाँ भैया मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का न्यू परचेस नहीं है, किसी प्रकार का सेलिंग नहीं है, किसी प्रकार को आपको लोगों को सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी है। आपने लोगों को एक बार अपने ग्रुप में शामिल कर लिया, उनको आपने जो काम किया है वही एक्सपीरियंस उसी नॉलेज को शेयर करते हुए आपको उनको भी डायरेक्टली आपकी टीम को शेयर करना है। ये सिंपल और बहुत आसान है। लेकिन सबसे मुश्किल बात ये आती है कि जिनको एमएलएम की जानकारी है वो सबसे पहला सवाल ये करती है कि कितना पैसा लगाना पड़ता, कितना जोड़ना पड़ता। तो इसके लिए एक बार हम लोग डायरेक्टली सर से बात करेंगे। सर लगाने की जहाँ बात है तो मुझे इतना पता है कि हम बचपन से लेके बड़े होने तक, मरते दम तक हर चीज में तो लगाना ही होता है ना। तो जैसे हम मतलब थोड़ा एक उदाहरण के साथ बोलूँ तो हम पैदा हो गए तो माँ बाप ने दवाखाने में दवाई के लिए लगाया, अस्पताल में डॉक्टर के लिए लगाया। थोड़ा बड़े होने लगे तो हमारे खिलौने, हमारे पढ़ाई के लिए, कपड़ों के लिए लगाया। थोड़े बड़े हो गए तो शादी के लिए लगाया, है ना। फिर नाती पोते हो गए उनके तो उनके लिए लगाना शुरू किया, कुछ ना कुछ लेना। और मर गए तो मैयत के लिए भी लगाया। मतलब लगाना तो हर जगह है। इस बीच में आपके काम धंधे आ गए तो उसके लिए भी लगाना होगा। तो कितना लगाना है, इसके 5 पैकेज ऑलरेडी दिए हैं संस्था ने। अगर कोई ज्यादा क्षमतावान है पैसों के मामले में तो 12,500 लगा दीजिए, है ना। अगर थोड़ा सा कम है तो 5,500 लगा दीजिए। इनमें तो 1200 के पैकेज भी फ्री मिल जाते हैं, किसी गरीब को दे दीजिए दान, या तो अपने ही घर का लगा दीजिए या तो बेच दीजिए। अगर आप ज्यादा ही पैसा कमाना चाहते हैं तो उस पैकेज को फ्री मिले वाले। अगर आप हमारे जैसे है तो 2,500 से शुरुआत कीजिए। आपने भी किया था, हमने भी किया था 2,500 से शुरुआत, और बाद में फिर उसको आप बड़ा बना लेना उसी पैकेज को। बाकी संस्थाओं की तरह तो है नहीं, आप इसी पैकेज को लेकर कभी भी आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, है ना। और आपकी टीम में चाहे कोई भी मेंबर आ जाए, वो भी किसी भी पैकेज से। अब कोई गरीब आ जाता है तो वो 1200 या 500 से ज्वाइन हो सकता है, लेकिन आपके जैसे हमारे जैसे आ जाए तो 2,500 5,000 से ज्वाइन हो जाएंगे। अच्छे ही लोग, जैसे कर्नाटक का टीम, महाराष्ट्र की कुछ टीमें हैं जहाँ पे 12,000 में ही काम चलता है। आपकी भी एमपी में जो टीम है वो 5,000 12,000 में काम करती है। तो अच्छे ग्रुप में अगर आप काम कर रहे हो तो 5,000 12,000 में काम करेंगे, है ना। तो लगाना है, ये आपकी चॉइस है। जितना बड़ा पैकेज लोगे और जितना बड़ा टीम में पैकेज लगवाओगे उसको उसके हिसाब से इनकम आएगा, है ना सर। और आपका सवाल एक था क्या कि एमएलएम की जानकारी जिनको होती है ना। तो क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल काम यही है कि एमएलएम को जो लोग काफी ज्यादा एकदम कैसा नजदीक से जानते हैं, जो लोग जानकारी रखते हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहूंगा। हम लोग एक मित्र के साथ गए थे, उनकी कंपनी है। हम लोग उनके ऑफिस में बैठे हुए थे तो वहां पे उनको मिलने के लिए एक ऐसे व्यक्ति आए जो बोले कि मैं 14 साल का वनवास पूरा करके आया हूँ। मतलब कि मुझे 14 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस है, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन वो देखने में बिल्कुल भी फटियाल लग रहे थे और काम की तलाश में आए थे। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपका वो एक्सपीरियंस किस काम का है जो आपको कमाई करने से भी रोक दे। मतलब आप अपने एक्सपीरियंस को अपने मतलब घमंड स्वरूप मुकुट बना के सर पे घुमा के रख के घूम रहे हो और उससे पैसा नहीं बन रहा है। तो एक अच्छा लीडर का मैंने सुना था, या तो आप अपने घमंड को पालो या तो परिवार को पालो। अगर आप घमंड लेके चल रहे हो तो परिवार नहीं पाल सकते, सीधी सी बात है। तो अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि जो सामने वाला व्यक्ति बता रहा है, मान लीजिए सहयोग भारत के बारे में कोई नया व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति को बता रहा है, तो एमएलएम की जानकारी जिनको है उन्हें आप जानकारी देने जा रहे हो और आपको जानकारी नहीं है, तो उस कंडीशन में उसको तो आपके फील्ड के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। मतलब सहयोग भारत के बारे में तो वो जीरो है। मतलब मुझे ऐसे बोलना है कि वो एमएलएम के चाहे गवर्नमेंट की जितनी भी सेक्शन है वो जानता होगा, एमएलएम के कितने टाइप होते हैं वो जानता होगा, वो हर तरीके की कंपनी में काम कर चुका होगा, लेकिन सहयोग भारत में तो नहीं किया ना उसने, वो तो जीरो है। तो आप उससे ज्यादा नॉलेजेबल हुए उस मामले में। जब आप मीटिंग करने जा रहे हो तो आपको डरने की वैसी कोई जरूरत नहीं है। और सामने वाले को अगर आप पहले ही बोल देते हो कि भैया आप जो सवाल मुझसे कर रहे हो बड़े बड़े, मैं इसकी इज्जत करता हूँ, आपके नॉलेज की भी इज्जत करता हूँ, आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बट आपको सहयोग भारत से आपको फायदा तभी हो पाएगा जब आप मुझे एज ए टीचर अभी एक्सेप्ट करेंगे और मुझसे कुछ जानने की इच्छा से बैठेंगे। अदरवाइज आप तो कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, यहाँ पे ही नहीं, आप किसी भी जगह पे नहीं सीख पाएंगे। तो एमएलएम वाले व्यक्ति को आप पहले ही बता दीजिए कि सहयोग भारत की जो जानकारी है ये अगर आप मुझसे जानकर फायदा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मेरे साथ एज ए टीचर मुझे एक्सेप्ट करके यहाँ पे बैठना होगा। चाहे मैं उम्र से या आपके इनकम से या आपके पढ़ाई से चाहे कितना भी छोटा हूँ, कम हूँ, तो भी आपको मुझे एज ए टीचर यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे यहाँ से ले पाएंगे और तो भी मैं आपको बता पाऊंगा
अदरवाइज आप ना, मैं आपको बता पाऊंगा ना आप इसको ले पाएंगे, है ना। और रही बात संयुक्त भारत के अंदर की, तो भैया उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसमें आप मास्टर हो, मतलब आप अनुभव में उनसे ज्यादा हो, तो यहाँ पे क्या बताएंगे ये बात नहीं आएगी। बात तो वही बताएंगे जो नए व्यक्ति को भी बताई जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको अपना अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है या अपना जो सोच है उसको बदल के जाना पड़ेगा, क्योंकि यू आर गिवर, आप देने जा रहे हो, आप लेने नहीं जा रहे हो। लेने वाले का हाथ ऐसा होता है, तो वो चाहे कितना भी अनुभवी होगा, वो लेने लेने के लिए आया है, तो वो ऐसा लेके बैठेगा, है ना, कटोरा जैसे होता है ना, ऐसा हाथ का। और आप देने जा रहे हो तो आप हमेशा ऊपर ही रहोगे, तो ऐसा सोच के जाना होगा आपको। बाकी नॉलेज तो सेम ही बताएंगे दोनों को। ये सब बहुत सारे लोगों के सवाल थे जो एमएलएम वाले लोग, जो लोगों को बहुत सारे लोगों ने ऐसे मुझे मतलब पूछा था, तो सर इसका काफी अच्छा और काफी काफी सिंपल तरीके से इस चीज का आंसर दिए कि पहले आप अगले को सुनाने की कोशिश करो, उसको पहले आप उसको सबसे पहले सेटिस्फाइड करो कि सर पहले आपको जो इस चीज की कंप्लीट नॉलेज ले लीजिए, देन फिर आप मुझे बताइए कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। इसके बावजूद भी अगर आपको ज्यादा ही तकलीफ आती है तो आप आपके सीनियर को डायरेक्टली कंसल्ट करके उसका शॉर्टकट करके कर सकते हो। सर इसमें सबसे बड़ा जो सवाल आता है, बहुत सारे लोगों ने अभी तक मेरे सामने मेल भी लेकर गया है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स की जानकारी, मतलब सहयोग भारत संस्था के नाम पे जो है, तो वो लीगलिटी कैसी है, और इस टाइप में बहुत सारे लोगों को कैसा मन में थोड़े बहुत कैसा डर रहते हैं, तो इसकी आप थोड़ा सा मुझे डिटेल में जानकारी दीजिए कि ये लीगल डॉक्यूमेंट्स को हम लोग यहाँ पे कैसा यहाँ पे जस्टिफाई कर सके। तो लीगल का देखिए ऐसा कुछ कठिन नहीं होता है। जो हमारे पास सर्टिफिकेट्स है, संस्था के सर्टिफिकेट जो हम लीडर्स के पास है, तो एक्टिव लीडर्स के पास में तो वो है, वीडियो में भी हम दिखा देंगे उनको, उसकी लिंक अगर चाहे तो कोई नीचे में भी दे देंगे। तो जो संस्था का सर्टिफिकेट होता है या जो सर्टिफाइड कॉपी होती है, उसके बाद में जो अदर सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो सारे सर्टिफिकेट्स तो संस्था के पास ऑलरेडी है। हाँ, इसके पहले के वीडियोस में अगर आपने देखा होगा तो हम बात करते थे कि वो आने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले हम जिस संस्था में काम करते थे उन्होंने लगभग 2.5 से 3 साल कभी भी इसके बारे में बात नहीं की, उसके ओनर कभी सामने नहीं आए। और आज देखा जाए तो वो लोग मतलब सामने आके बता रहे हैं, लेकिन 2.5-3 साल हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया। यहाँ पे हम पहले दिन से ही लोगों को बोल पा रहे हैं कि हाँ हम लोग लीगलिटीज के साथ में आए हैं, और हम लोग यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मान्यता प्राप्त संस्था के अंदर से कर रहे हैं। सहयोग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था का नाम है वह रजिस्टर्ड नाम है, उसके साथ ही साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जो सर्टिफिकेट्स के सवाल आपको आते हैं, देखिए पहली चीज तो हम सर्टिफाइड है, लेकिन जो लोग ज्यादा सवाल पूछते हैं ना सर्टिफिकेट को लेके, वो लोग काम नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर कोई काम करने वाले व्यक्ति अगर सवाल उनको मार्केट से सवाल आ रहे होंगे, तो जो सर्टिफिकेट्स एक्टिव लीडर से आप ले लीजिए, या फिर जो व्हाट्सएप है आपके सीनियर लोगों का, उनसे आप मांग लीजिए, तो सवाल ही खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह साथियों कि सर्टिफिकेट्स के साथ में ही सहयोग भारत सिस्टम ऑनलाइन वर्क कर पा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन कंपनी इतनी आसानी से टिक नहीं सकती। बहुत सारी कंपनियां आती और जाती है। आपके सवाल भी बिल्कुल जायज थे कि लीगल डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी तो कंपनी भाग जाती है। तो हम लोग किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम तो नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमारे पैसे बहुत जगह डूबे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे संस्था में जब पैसा जमा ही नहीं होता तो सिस्टम का भागने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी आपके डिस्क्रिप्शन में, अभी आपकी जो है स्क्रीन में डायरेक्टली संस्था का रजिस्ट्रेशन का जो है वो डायरेक्टली आपके इसमें शो हो रहा है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है साथियों, तो इसमें सेकंड जो था कि बहुत सारे लोगों को ऐसा था कि सर मैं यहाँ पे पार्ट टाइम काम करता हूँ, या फिर मेरे पास में जॉब है, या फिर मैं सर्विस होल्डर हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे पार्ट टाइम या फुल टाइम काम मैं यहाँ पे किस तरीके से करूँ। तो इसका तो यहाँ पे जो आंसर है वो यहाँ पे काफी अच्छे से यहाँ पे कैसे सर यहाँ पे दे पाएंगे। तो पार्ट टाइम या फुल टाइम काम सहयोग भारत में कौन इंसान कैसा यहाँ पे किस तरीके से कर सकता है, जानते हैं सर से। मेरा मानना ऐसे है कि बहुत सारे इंडिया में तो बहुत इशू है, लोग अपने बच्चों को, मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स पे फोकस करना चाहता हूँ, लोग अपने बच्चों को शादी की उम्र तक मेरा बेटा, मेरा बापू, मेरा यही लाल, यही करके हुए रहते हैं, और कभी भी उसको आगे आने नहीं देते, है ना। सरकार ने बोला है, जैसे फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, 16, 17, 18 साल के बाद ना बच्चे को छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी पढ़ाई खुद कर सके और अपने जो खर्चे हैं वो खुद चला सके। लेकिन इंडिया में जब तक वो शादी के बाद भी उसको ही अपना बच्चा बना के रखते हैं। लेकिन देखना, कभी भी जिसको आप ज्यादा प्यार लार दुलार दोगे वो कभी भी कुछ कर नहीं पाएगा, और जिसको छोड़ दिया जाता है वही व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है। क्योंकि हमने अपने गुरुजी से सुना है, कभी भी एक वृक्ष के नीचे अगर छोटा पौधा लगा दिया जाए तो वो बड़ा नहीं होता है, क्योंकि उसको उसकी छाया मिल रही है, जबकि उसको धूप की जरूरत है। अगर उसको धूप मिलेगी तो ही वो जाके बड़ा हो पाएगा, तभी वो जाके ग्रो कर पाएगा। सेम इसी तरह से जो आपका सवाल था पार्ट टाइम और फुल टाइम, तो
आपको सबसे पहले तो मैंने माँ बाप के लिए ये दिया, अभी मैं स्टूडेंट की बात करूंगा। अगर आप जैसे मैं खुद ही दुकान चलाता हूँ, दुकान के साथ में मैं इसको कर रहा हूँ तो पार्ट टाइम इनकम है। लेकिन इनकम क्या होती है, जनरल एक साधारण व्यक्ति की बात करें तो 10, 15, 20 हजार का जॉब लोगों के लिए फुल टाइम होता है, लेकिन उससे ज्यादा इनकम यहाँ पे हम पार्ट टाइम मान के चलते हैं। मान लीजिए जैसे आपने पिछली वीडियो में बोला था कि आपकी जो इनकम है 50,000 एक एवरेज इनकम होती है, किसी महीने में 60-70 होगी, किसी में 40 भी हो जाएगी, मान लेते हैं एवरेज 50-55। तो आप तो इसको पार्ट टाइम कर रहे होंगे तो भी ये इनकम आपके लिए फुल टाइम से भी ज्यादा है। जैसे कि मेरे भाई इंजीनियर है, अगर वो 40,000 कमाते हैं और आप यहाँ पे पार्ट टाइम करके 50 कमाते हैं, तो आप पार्ट टाइम किसे बोलोगे और फुल टाइम किसे बोलोगे? लोगों के नजर में 8 से 10 घंटा किसी ऑफिस में जाके काम करना, कहीं जाके काम करना, ये फुल टाइम हो गया, और रोज का 1-2 घंटा देना पार्ट टाइम हो गया। मतलब हमारे जॉब या अपने बिजनेस के साथ मेरी अगर मैं बात करूं तो मैं पार्ट टाइम ही कर रहा हूं, लेकिन इनकम फुल टाइम हो रही है। आप एज अ पार्ट टाइम कर रहे हैं लेकिन इनकम फुल टाइम हो रही है। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं, ऐसे भी हमारी टीम में, आपकी टीम में, हमारी टीम में बहुत लोग हैं जो जॉब के साथ इसको करते हैं और इनकम उनके जॉब के लेवल की आती है। अगर वो वहां पे 40 कमा रहे हैं तो यहाँ से भी तो 40-50 हजार इनकम हो रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं सर कि जो मेरी टीम में है, जो फुल टाइम इसी को कर रहे हैं और इनकी इनकम आप यकीन मानिए मुझसे भी ज्यादा है। तो मैं एज अ सीनियर वैसा कुछ नहीं है इस संस्था में, लेकिन मैं उनसे पहले आया हुआ वॉलंटियर, और वो मेरे बाद आए हुए फिर भी मेरे से ज्यादा वो कमाते हैं, क्योंकि वो कुछ और काम नहीं करते, सिर्फ सहयोग भारत का ही काम करते हैं। तो पार्ट टाइम और फुल टाइम आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हो, चाहे आप नौकरी में हो, धंधे में हो, किसी दुकान चलाते हो, कुछ भी करते हो तो भी आप कर सकते हो। स्टूडेंट लोग पढ़ाई के साथ कर सकते हैं। महिलाएं जो है वो घर का काम जैसे 12 बजे तक खत्म हो जाता है, हस्बैंड लोग उनके चले जाते हैं, बच्चे स्कूल में, अभी तो कोरोना है ठीक है, खा पी के सो जाएंगे, लेकिन 1-2 घंटा भी समय है, फालतू टाइम पास कर रहे हैं, उस बीच में अपना काम निकाल सकते हैं। रिटायर्ड लोग हम देख रहे हैं मेन रोड पे शाम को घूमने निकल जाते हैं, भैया घूमते घूमते कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? तो हर व्यक्ति कर सकता है। तो ये तो काफी अच्छा है और आपने काफी इसको मतलब डीपली जाकर के आपने इसकी इन्फॉर्मेशन दी। तो बहुत सारे लोगों के सवाल, जो अगले सवाल आते हैं कि ये अभी तक लोगों को टीम वर्क की आदत है, ए करो, बी करो, लेफ्ट करो, राइट करो, पेयर कंप्लीट होना चाहिए। तो सर इस तरीके का भी यहाँ पे काम है क्या कि टीम वर्क करना चाहिए, यहाँ पे ए प्लस बाइनरी कंसेप्ट ऐसा कुछ है क्या? इस तरीके से आप प्लीज इसकी इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा अगर आपने बात की डीप की, तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि टीम वर्क यह बहुत अच्छा काम है। इसीलिए नहीं कि हम सहयोग भारत में है, इसीलिए क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा, अगर आप पैसों से संबंधित वीडियोस देखते होंगे या आप ऐसे सेमिनार अटेंड करते होंगे जहाँ पे लोग आपको पैसा कमाने की कला सिखाते हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल ट्रेनर वगैरह, तो आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोग नेटवर्क बना के, टीम बना के ही अमीर बने हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेना चाहूंगा। किसी कंपनी में कोई सीएमडी होते हैं, उनके नीचे में एडमिन डिपार्टमेंट संभालने के लिए अपना IIM, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से पढ़े लिखे लोग आते हैं, उनको वहाँ पे हेड बना दिया जाता है। उनके नीचे उसी संबंधित कॉमर्स रिलेटेड, इकोनॉमिक्स रिलेटेड लोग होते हैं, एडमिन संभालो। उसके बाद में दूसरा डिपार्टमेंट, मान लीजिए कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, गाड़ी बन रही है, तो वहाँ पे कोई IIT का इंजीनियर आ जाएगा, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहेगा। उसके बाद में उसके नीचे टेक्निकल वाले लोग आ जाते हैं, सबसे नीचे लोग रहते हैं डिप्लोमा डिग्री या फिर ITI वगैरह वाले लेबर रहते हैं। तो ये भी तो एक टीम बिल्डिंग हो गई। ऐसे करके टाटा, अंबानी, इनकी तो हजारों लाखों लोगों की टीम है, तभी जाके वो इतना बड़ा काम संभाल पाए, और सबसे मेन बात, तभी जाके उनकी हर एक सेकंड, हर एक मिनट की इनकम लाखों और करोड़ों रुपए बन पाई है। अगर वो टीम नहीं बनाते ना, तो हमारे और आपके जैसे, और उनको हम जानते भी नहीं टाटा अंबानी को, और हमारे और आपके जैसे वो लोग भी 25-30 हजार रुपए के लिए अभी भी भटक रहे होते और सोच रहे होते टीम बनाओ या ना बनाओ, मतलब वो अपनी लाइन में होते, लेकिन वो लोग। रही बात संस्था के अंदर में या बाइनरी या ये टेक्निकल वर्ड्स है जो सर ने बोला, मैं इतना भारी वर्ड तो उतना यूज नहीं कर सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ इन सारी चीजों को, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि हर संस्था के, हर कंपनी के अपने अपने कमाने के रूल होते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो इतना इनकम आएगा, वैसा करोगे तो उतना इनकम आएगा, मतलब इस तरह से जोड़ोगे तो उतना इनकम आएगा, इस तरह से जोड़ोगे तो इतना ज्यादा इनकम आएगा। यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा जो हमारा प्लान है वो अनलिमिटेड ज्वाइनिंग का प्लान है सहयोग भारत के अंदर में, लेकिन लिमिटेशन कुछ भी नहीं है। अगर आप एक ज्वाइनिंग करके काम करना चाहो, मान लीजिए आपको बाय लक ऊपर वाले की तरफ से एक ऐसा ज्वाइनिंग मिल गया जो खुद ही पूरी टीम खड़ी कर सकता है, तो आपको दूसरा ज्वाइनिंग जिंदगी में लगाने की जरूरत नहीं, वही बंदा आपको लाखों करोड़ों लेके दे देगा कमा के। और अगर आपके पास बहुत सारे ज्वाइनिंग लाने की प्रतिभा है, क्षमता है, तो आप करो,
क्योंकि आप जितने ज्यादा ज्वाइनिंग लगाएंगे उतने ज्यादा आपके हैंड ओपन होंगे और उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो कोई फाउंडेशन नहीं, चाहे जैसा बना लो, लेकिन बनाओगे तो प्लस पॉइंट है, अच्छा रहेगा आपके लिए, इनकम ज्यादा हो जाएगी आपकी। ओके, तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे सिस्टम में किसी प्रकार का बाइनरी कंसेप्ट को हम लोग आप बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते। यहाँ पे सिंगल है, आप जितना ज्यादा आप खुद के डायरेक्ट में करोगे उतना ज्यादा इनकम आपको मिलेगा। प्लस कॉपी पेस्ट आपकी टीम के लिए भी है कि जितना ज्यादा आपकी टीम यहाँ पे मतलब जितना ज्यादा उन लोगों को लेकर के आएंगे, क्योंकि यहाँ पे साथी कोई भी इंसान हो, जब तक उसके जेब में पैसा नहीं आएगा, भले बातें कितने रुपए की भी हो जाए, जब तक जेब में पैसा नहीं आएगा तो वो सारी बातें बेकार होती है। इसीलिए खुद भी काम करना है और सेम टू सेम हमारी टीम से भी काम करवाना है। चाहे हम कितने छोटे रहे, चाहे हम कितने बड़े हो जाए, काम सभी लोगों को करना पड़ता है सहयोग वाली संस्था में। जो यहाँ पे किसी प्रकार का यहाँ पे कोई एडमिन पैनल, चाहे वो यहाँ पे ग्राउंड जीरो से आया हो, चाहे वो यहाँ पे आज के डेट में ही डायरेक्टली उसकी जैसे यहाँ पे ज्वाइनिंग लगी हो, सारे लोगों के लिए रूल सेम है। हाँ, यहाँ पे कोई ए और बी को नहीं करना पड़ता। आपने आज के आज अगर आपकी टीम में ज्वाइनिंग लगती है तो आज के आज आपको इनकम मिलेगा, वो भी अभी के अभी विद इन सेकंड के अंदर। बिल्कुल सर, इसमें एक थोड़ा सा जोड़ दूं। अभी होता ऐसे है, सर ने जैसे बोला, अभी कुछ लोग तो हमारे वीडियोस देख के हमारे ही गांव के लोग दुकान में आ जाते हैं, अरे भैया वो क्या था जो आपने बनाए थे, तो हमें भी बताओ। तो कई बार लेडीज आ जाती है, कई बार अंकल लोग आ जाते हैं, और हम बताते हैं उनको, और उनकी ज्वाइनिंग इंस्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो गाँव के तुरंत पैसा दे दिया है, ऑनलाइन में मोबाइल निकाल के बोल दिया कि भैया ये लो, अगर फोन पे गूगल पे नहीं हुआ तो एटीएम तो रहता ही है किसी के पास, या फिर तुरंत कैश देंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। ठीक है, तो बहुत आसान पड़ता है हमारे लिए। ओके, तो ये काफी आसान है, इसके पीछे आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगला जो मेरे सामने जो आया था सवाल कि सर सहयोग भारत की बहुत सारे लोग हैं जो मतलब गलत तरीके से जानकारी दी, तो उस जानकारी से हम लोगों को ये जो या फिर जो भी है नए लोग बचना कैसे है, और उसके बाद में क्योंकि खुद काम करने से और लोगों के द्वारा काम होने से दोनों अलग अलग फायदे मिलेगा क्या, तो इसका हम लोग डायरेक्टली आंसर एक बार सर से देखते हैं। सर बात ऐसी है कि बोला जाता है अगर आप सच्चाई के साथ काम कर रहे हो तो लंबे जाएंगे, लॉन्ग लाइफ तक आपको मिलता रहेगा फायदा। और अगर आप झूठ बोल के काम करेंगे तो उस समय आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद आपको उसमें पछतावा होगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। और ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने जिंदगी अभी तक बचपन से लेकर अभी तक आए हैं, सहयोग भारत संस्था में भी हम देख रहे हैं। हम लोग हमेशा एक ही बात सिखाते हैं, भैया आप सही तरीके से जानकारी दीजिए, आप सही तरीके से पैसों को हैंडलिंग देखिए। सबसे पहले तो सर किसी को बोलिए मत या कि आप उनको पैसे दे देना करके, जो भी है अपने सीनियर के साथ बैठ के अपने आमने सामने उनसे ज्वाइनिंग का प्रोसेस करवाइए, क्योंकि ये इतना आसान है और आप 10, 15, 20 मिनट में एक्टिवेशन कर सकते हो। तो 15 मिनट बैठ के आप अपने सीनियर को बोल दीजिए सर मैं एक्टिवेशन कर रहा हूँ, कुछ अगर इश्यू आया तो मैं आपको कॉल करता हूँ। या फिर सहयोग भारत का जो हेल्पलाइन नंबर है वो हम स्क्रीन पे दे देंगे, उस पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करो कि सर हम लोग एक्टिवेशन कर रहे हैं, हमें फटाफट एक्टिवेशन करके दीजिए। वैसे तो 30 मिनट में हो ही जाता है, 10-15, 5-10 मिनट, 30 मिनट मैक्सिमम लग ही जाता है। तो एक ही चीज सर, अपना सवाल ये था कि गलत जो काम कर रहे हैं, एक बात बोलूंगा, गलत काम करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि स्कूल में भी मिलती है, जॉब में भी मिलती है, ऊपर वाला भी देता है, तो यहाँ पे भी होना चाहिए। और सही काम करेंगे तो संस्था ने जो अपना इनकम का स्ट्रक्चर रखा है उसके हिसाब से आपको बख्शिश भी उसी हिसाब से प्राइस भी मिलता रहेगा। तो कुछ भी गलत अगर आप करेंगे तो आपके टीम पे इतना असर होगा कि आने वाले दिनों में गलत फाउंडेशन से आप टीम बनाओगे तो ढह जाएगी, खत्म हो जाएगी। सही फाउंडेशन से टीम बनाइए, चाहे वो धीरे धीरे बने, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट में ज्वाइनिंग लगाते हो तो आपको पहले 4 ज्वाइनिंग में, मान लीजिए 2500 का मैं उदाहरण लेता हूँ, पहले 4 ज्वाइनिंग में आपको 900 आ रहा है। अगर 12,000 का पैकेज आप लेते हो, 12,500 का सॉरी, तो पहले 4 ज्वाइनिंग में आपको 7,900 आ रहा है। 5वें से लेके 9वें तक, 5, 6, 7, 8, 9, अगर आप उस बीच में किसी का ज्वाइनिंग लगाते हैं तो आपको 9,200 आ रहा है। और उसके बाद में आप अगर 10वें से लेकर अनलिमिटेड तक डायरेक्ट में कितना भी लगाते हो तो आपको सर 11,300 मिल रहा है। 2,500 की पैकेज बात करें तो 900, फिर 1500, फिर 2,200 मिलता है। तो जितने ज्यादा डायरेक्ट लगाएंगे उतना अच्छा है, लेकिन ये सभी लोग आपके सही जानकारी देकर आने चाहिए। और रही बात आप सही देंगे तो टीम भी सही बनेगी, और टीम में भी उस लेवल का इनकम बड़े लेवल का रखा गया है, लेकिन जानकारी सही होनी चाहिए, क्योंकि जो बुनियाद है वो मजबूत रहेगी तो लॉन्ग टर्म चलेगी, ये हमारा मानना है सर। बिल्कुल। तो सर इसको वाकई में तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देके जाती हो। ये एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म है, आपको आना है, खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो काम आपने किया वही काम आपकी टीम को भी करवानी है।
जो काम आपकी टीम कर रही है उसको उसकी टीम से डायरेक्टली लेकर के करो। इसी तरीके से लोगों की टीम भी बढ़ती है। अगर आपको डायरेक्ट में, जैसे फॉर द एग्जाम्पल अभी आपको इस महीने 25,000 रुपए की जरूरत है, आपको आपका टारगेट डायरेक्टली यहाँ पे डिसाइड कर लेना है कि मुझे 25,000 कमाने के लिए मुझे मेरी टीम में कितने लोग लगेंगे डायरेक्ट में। उतना टारगेट सेट करिए और उतने टारगेट को सही तरीके से ईमानदारी से सिर्फ जाकर के आपको सिर्फ नॉलेज देना है। दैट्स ऑल। जितना ज्यादा टारगेट उतना ज्यादा इनकम, जितना छोटा टारगेट उतना छोटा इनकम। दैट्स ऑल। इसमें किसी प्रकार का फ्रॉड और किसी प्रकार की कोई भी गलत जानकारी देने की कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने इस तरीके से किसी प्रकार को गलत जानकारी देते हैं और इस तरीके का किसी भी व्यक्ति ने सिस्टम के ऊपर में जैसे कि ब्लेम अगर इसे आप डायरेक्टली करता है, ब्लेम का मतलब है व्हाट्सएप में अगर किसी ने अगर मैसेज किया तो डायरेक्ट आपकी आईडी भी ब्लॉक हो सकती है। तो प्लीज गलत तरीके से इसको प्रमोट करने की कोशिश मत करिए। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है साथियों कि लॉकडाउन में सर हम लोग बिजनेस कैसा करें, क्योंकि पुलिस के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है कि सर हम लोग यहाँ पे लोगों के पास में नहीं जा पा रहे। तो सर ये काफी लोगों की सवाल है कि सर लॉकडाउन में बिजनेस कैसा करें। ये सर मुझे ऐसे लगता है कि लॉकडाउन से ही हम लोग सीख गए कि बिजनेस कितना आसान हो सकता है करके। क्योंकि जितने भी काम है, जैसे मेरे दुकान के काम तो कम हो गए, दुकान से इनकम तो कम हुई लॉकडाउन में, क्योंकि बंद रहता था, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन संयुक्त भारत का इनकम उल्टा पड़ गया था। और हमने जो इसके पहले वीडियो डाला था इंटरव्यू वाला, उसमें भी आपने देखा कि जिसमें आपका अचीवमेंट की बात की थी, उसमें कि लॉकडाउन में हमने उन लोगों के नाम भी लिए हैं, इस वीडियो में भी हम डाल देंगे कि लॉकडाउन के अंदर लोगों ने 1-1 लाख रुपए इनकम कर लिया दोस्तों, सोचिए। और अभी भी लॉकडाउन है, अभी भी चल रहा है। एक हमने वीडियो डाला था, एक दिन में 90,000 रुपए कमा लिया एक व्यक्ति ने, है ना, वो आप ही की टीम से थे। तो एक दिन में 90,000, मतलब एक ही दिन में उन्होंने सबको कॉल करके सबका पैसा कलेक्ट करके सबको ट्रांसफर करके अपने अकाउंट में 90,000 ले लिए। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो इससे बड़ा आई थिंक अचीवमेंट नहीं हो सकता किसी व्यक्ति के लिए। जो एक दिन में 90 कमा सकता है, वो एक महीने में कितना कमा सकता है। और अपने द्वारा, वो तो टीचर थे, अपने द्वारा कितने लोगों को सिखा सकते हैं वो कि यार हमने ऐसा काम किया, आप भी ऐसा ही करिए और ऐसे ही आगे जाइए करके, है ना। तो लॉकडाउन में बिजनेस करने का सबसे बेस्ट तरीका है सर वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आपको सेफ रहना है। किसी के घर में जाके ना अपना कोरोना उनको फैलाना है, ना उनका लेके आना है, क्योंकि घर में बच्चे हैं, मम्मी पापा है, हर लोग है। तो ऑनलाइन में अगर आप वीडियो बना के काम करते हैं ना दोस्तों, सर आपको एक सीक्रेट बताऊं, मेरा जो 99% इनकम हुआ है ना, वो ऑनलाइन की मदद से हुआ है। और मेरे ख्याल से हमने जितने भी लोगों को सिखाया है और उन्होंने फॉलो किया है, उनका भी इनकम मैक्सिमम। और जिस समय हम लोग सर वीडियो बनाते थे ना, उस समय जो मोटिवेशनल ट्रेनर है ना, वो वीडियो में आने की सलाह नहीं दे देते हमें के अंदर। लेकिन अभी तो हर मोटिवेशनल ट्रेनर वीडियो में आने की सलाह देते हैं कि वीडियो से काम करो। ये तो हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया था, सोचिए, और यही हम सिखा भी रहे। तो वीडियो इज द बेस्ट मेथड टू अर्न मैक्सिमम मनी इन अपना लॉकडाउन पीरियड, ठीक है। तो लॉकडाउन के अंदर में वीडियो बनाओ, और नहीं बनाना आता तो हमारे डायरेक्ट वीडियो डाल दो मेरे मनीष सर के, तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये कहने का मतलब है कि लॉकडाउन से आसान बिजनेस से किसी के लिए नहीं है। हाँ, लोगों की नौकरियां भी जा रही है जिस स्पीड से जा रही है, और आगे में बहुत सारे लोगों को खाने पीने का प्रॉब्लम है, मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ सकता है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ज्यादा फेस हम लोगों को ना करना पड़े, इसके लिए लॉकडाउन के टाइम में आप लोग पार्ट टाइम का इनकम बिंदास चालू कर दीजिए। मैं तो बोलता हूँ कि आज अगर अभी के अभी अगर आप ये जो वीडियो देख रहे होंगे, कॉलिंग करिए, नंबर आपके डिस्प्ले में शो हो रहा है, कॉलिंग करिए, डायरेक्टली आप लोग देख सकते हो। तो सर यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, आपने सारे सवालों के आंसर भी दिए, लेकिन एक लास्ट आंसर आता है कि सर हम लोग छोटा से छोटा पैकेज लेकर के बड़ा पैसा कैसा कमा सकते हैं, मतलब छोटा बिजनेस करके हम लोग बड़ा से बड़ा ज्यादा अर्निंग यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं प्लीज। ये भी ऑप्शन यहाँ पे है कि अगर कोई गरीब है, जैसे हमने बात की थी, हमारा तो शुरुआत में 2,500 का पैकेज था, बाद में हमने इनकम आने के बाद उसको 5,000 फिर 12,000 कर डाले, किसी लोगों ने डायरेक्ट 12,000 कर डाले। लेकिन छोटा पैकेज भी लोग लेके आते हैं, जैसे कि 500-1200 का, और उसमें भी अगर आपने 500 का पैकेज लिया है और आपने ऐसे कॉन्टैक्ट्स को रीच किया, आपने ऐसे कॉन्टैक्ट के पास गए, या फिर आपके वीडियोस देख के ऐसे कॉन्टैक्ट आपसे अट्रैक्ट, छोटे पैकेज लेके मैक्सिमम अर्निंग कैसे हो सकती है कि मान लीजिए आपका, जैसे हमारा 2,500 का था, बाद में हमने इनकम आने के बाद उसको 12,000 कर डाले, कुछ लोगों ने 5,000 कर डाले। तो ऐसा ही कुछ लोग होंगे जो 500 का पैकेज लेके आएंगे और उनको बड़ा इनकम करना रहेगा। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा उनको, 2 तरीके से इनकम ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे कि वेबसाइट में दिखाया है, बड़े पैकेज के बड़े फायदे, लेकिन छोटे पैकेज के भी बड़े फायदे हो सकते हैं। इन केस अगर आपके कॉन्टैक्ट, आप ऐसे लोगों के पास पहुंच जाओ जिनके पास पैसे की कोई इशू नहीं है, लेकिन जो अर्निंग करना चाहते हैं,
या जो सोशल वर्क करना चाहते हैं, सोशल वर्क करते हुए अर्निंग करेंगे, तो आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। उदाहरण बताना चाहूँगा, जैसे आपका 500 या 1200 का पैकेज है और आपने 12,500 को ज्वाइन कर लिया, तो 500 वाले तो 100, 150, 200 रुपये कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे इस केस में 6,800 उनको आ जाएंगे, 6,800 उनको मिल जाएंगे और उनका इनकम जो है एक ही ज्वाइनिंग से 6,800 हो गया। अगर ऐसे महीने में 10 कर दिए तो सर 60-70 हज़ार रुपये कोई बड़ी बात नहीं लगी, है ना। अभी देखिए, छोटा पैकेज लेना गलत नहीं है, लेकिन हमेशा छोटे में ही रहना गलत है। अगर 2 पैकेज में 2 आईडी लगाने से ही उनकी इनकम आ गई तो उन्होंने अपने पैकेज को बड़ा बना लेना चाहिए, क्योंकि जब भी 500 के नीचे कोई पैकेज लगेगा तो 8 से 9 ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे, लेकिन ये 2,500, 5,000 और 12,000 में जो ट्रांजैक्शन होंगे सिर्फ 4 या 5 ट्रांजैक्शन होंगे, तो मेहनत भी कम लगती है बड़े पैकेज में और इनकम भी ज़्यादा आती है। अगर यही आपका 2,500 का पैकेज होता और 12,000 की ज्वाइनिंग निकालते आप तो 7,900 या 9,200 आपको मिलती है, और उस केस में आपको 6,800 ही मिले, तो थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी आप अर्निंग कर सकते हो। छोटे से छोटे पैकेज से भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, और अर्निंग करो तो उसके बाद में अपग्रेड भी कर दो पैकेज को। बिल्कुल। तो सर यहाँ पे तो बहुत अच्छा है और बहुत आसान लगा कि आपने जिस तरीके से सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है कि सहयोग वाला सिस्टम के साथ में जुड़ने के बाद में कौन सा व्यक्ति कितने आसान तरीके से यहाँ पे पैसे अर्निंग कर सकता है। तो आपके सामने जो भी थे सवाल, आई थिंक ये सारे के सारे लोगों के जेन्युइन सवाल हैं जो बहुत सारे लोगों को फेस आउट करने पड़ते हैं मार्केट में। सारे सवालों के जवाब हमारे पास में तो है, अगर आपके पास नहीं थे तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टफुल पड़ने वाला है। सो सर, आपने अच्छा हुआ कि आपने इनके कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन दी लोगों को, और थैंक यू, आपने इनके सारे आंसर दिए। सो थैंक यू डियर, थैंक यू सहयोग भारत, आपने पूरा ये कंप्लीट पूरा वीडियो देखा और आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर होने वाला है। थैंक यू। जय हिंद, जय सहयोग भारत।